इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षत रावत के साथ। और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अहम बैठक। नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक की अध्यक्षता। आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों और प्रमुख आर्थिक प्राथमिकताओं पर किया विचार विमर्श। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की गुरुग्राम को सौगात। कई परियोजनाओं का सीएम ने किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, गुरुग्राम विधानसभा में 2000 करोड़ रुपए के किए विकास कार्य। हुबली के KMCRI हॉस्पिटल में लोकायुक्त का छापा। दवाई और इंजेक्शन के लिए जूझ रहे मरीजों की शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई। एक परेशान किसान का वीडियो हुआ था सोशल मीडिया पर वायरल। पटियाला के रेंज में महिला डॉक्टर की मौत मामले में एक्शन। एक महिला को थार गाड़ी सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई धाराओं के तहत मामला दर्ज, आगे की कार्रवाई जारी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भारत के आगामी केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रमुख आर्थिक प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की चर्चा में वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवाओं के निर्यात में विविधता लाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही भारत की वैश्विक व्यापार उपस्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। गुरुग्राम में आयोजित विकसित गुरुग्राम महारैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है। विधायक पहलवान मुकेश शर्मा की तरफ से रखी गई लगभग सभी डिमांड पूरी करने की घोषणा की गई। साथ ही गुरुग्राम को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में खड़ा करने का वादा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम आर्थिक राजधानी के रूप में हरियाणा की प्रगति का मुख्य इंजन बन गया है। यहाँ 500 फॉर्च्यून कंपनियां हैं और स्टार्टअप का हब है। यहाँ देश और दुनिया भर से लाखों लोग रोजगार और व्यापार की तलाश में आते हैं। पहले गुरुग्राम की एक छोटे से शहर के रूप में पहचान थी, लेकिन आज वो मिलेनियम सिटी बन गया है। साथ ही सीएम ने कहा कि 2014 से अब तक हमने गुरुग्राम विधानसभा में 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य भी किए हैं। साथियों, आज से 2 दिन बाद ही नया साल शुरू हो जाएगा। आज 30 तारीख है 2025 और कल 31 तारीख 2026 ये नया वर्ष शुरू होगा। मैं आप सबको आगामी 2026 के आगमन की भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी ने जिस प्यार से आज यहां स्वागत किया है और जो ये सम्मान की पगड़ी आज आप लोगों ने रखी है, उसके लिए मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं आप सबको एक विश्वास भी दिलाता हूं कि आपके क्षेत्र में गुरुग्राम में विकास को लेकर के हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसको गति से विकास को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मैंने 113 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत की 6 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मुझे ये खुशी है कि इनमें 72 करोड़ रुपए और 96 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं। आज गुरुग्राम के लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू होगा और उसके साथ ही 40 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत की 2 शिलान्यास भी किए हैं। उनके शिलान्यास हुए हैं ताकि आने वाले समय में जो समस्याएं
गुरुग्राम की है, उन समस्याओं का हम गति से समाधान करें। साथियों, मुझे खुशी है कि जब हम गुरुग्राम का नाम लेते हैं तो दुनिया के नक्शे पर एक नए विकसित महानगर उभरता हुआ हमारी आंखों के सामने नजर आता है। साथियों, ये वह शहर है जहां पर गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और आधुनिक तकनीक का ये मेल होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज गुरुग्राम केवल ये हरियाणा का ही नहीं बल्कि यह भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में, ये प्रगति का एक मजबूत इंजन के रूप में हमारा गुरुग्राम ये आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ जो 250 से ज्यादा जो फॉर्च्यूनर हमारी 500 कंपनियां यहाँ उपस्थित हैं। ये उभरता हुआ गुरुग्राम और ये गुरुग्राम हमारा जो स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम ये गति से बन रहा है, ये इस बात का परिणाम है कि यदि सही नीति और नियत हो तो क्या हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, हम उसको गति से आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, यह प्रमुख कंपनियां आज यहाँ गुरुग्राम के अंदर चाहे आईटी की हो, चाहे बीपीओ की हो, स्टार्टअप की हो या ऑटोमोबाइल की हो, यहाँ हर घर के अंदर आज यहाँ इंडस्ट्री है। साथियों, हरियाणा में स्थित 19 यूनिकॉर्न से भी अधिक गुरुग्राम में स्थापित हैं और यहाँ देश और दुनिया भर से लाखों लोग रोजगार के लिए हमारे इस गुरुग्राम के अंदर और व्यापार की तलाश में यहाँ पर आते हैं। साथियों, मुझे गर्व है कि जिस शहर में की पहचान कभी छोटे से गांव के रूप में थी, आज वह मिलेनियम सिटी के नाम से पूरी दुनिया के अंदर ये हमारा गुरुग्राम जाना जाता है। आज इसकी पहचान एक मिलेनियम सिटी के रूप में ये खड़ी हुई है। साथियों, आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है। मोदी जी ने जो प्रदेश में आपकी अपनी जो डबल इंजन की सरकार है, ये उसकी ताकत का कमाल है कि आज हरियाणा गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, मुझे ये खुशी भी है आप सबको बताते हुए कि हमने 2014 से अब तक गुरुग्राम विधानसभा में, जो हमारी गुरुग्राम विधानसभा है, इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य यहाँ पर हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर कराने का काम ये हमारी हुबली के केएमसीआरआई हॉस्पिटल में लोकायुक्त का छापा पड़ा है। दवाइयों और इंजेक्शन के लिए जूझ रहे मरीजों की शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई। लोकायुक्त एसपी सिद्धालिंगप्पा ने बताया कि दवा के लिए भटकते अक्टूबर में एक किसान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जांच शुरू की गई। हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं और मरीजों से भी पूछताछ की गई। हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर ईश्वर होसामनी ने कहा कि लोकायुक्त के ऑर्डर पर लोकायुक्त अधिकारियों ने केआईएमसी के डॉक्यूमेंट्स और कुछ डिपार्टमेंट्स का इंस्पेक्शन किया है। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತರು ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಫಣೀಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವರದಿನ ತಯಾರಿಸಿ ನಾವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕೆಲವು ದೂರುಗಳಿತ್ತು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒದಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದ ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಜೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿದ್ದೀವಿ. ವೈದ್ಯರು ಹೊರಗಡೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರು ಚೀಟಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಔಷಧಿಗಳಿದೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವರೇ ನಾವು ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಬಂದು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸಹ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೀಟಿ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಹೊರಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಾರ್ದ ಔಷಧಿ ಬರ್ಕೊಡೋದು, ಇದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂಜೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಎಂಸಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅವರ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು, ನರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ತಂಡವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ರೋಗಿಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕೇಳಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವಿ. ಪೇಷಂಟ್ ಅಟೆಂಡರ್ ದಾವಲ್ ಸಾಬ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸೋಮಟೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ರೋಗಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ರೋಗಿಗಳ ಅಟೆಂಡರ್ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 32 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 32 ವಿಭಾಗಗಳಿದಾವೆ. ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ OPD ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ತ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಾರ್ಡಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಜುಯಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ತಂಡ ಹೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂर्ण ಸಹಕಾರಗಳು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटियाला के रेंज में महिला डॉक्टर की मौत मामले में महिला को थार गाड़ी सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी को लेकर पुलिस चौकी इंचार्ज नवदीप कौर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले VIPS चौक के नजदीक तीसरे वर्ष की डेंटल की पढ़ाई करने वाली 3 महिला स्टूडेंट्स को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसमें पादरान की रहने वाली मीनाक्षी की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को थार गाड़ी सहित गिरफ्तार किया है। कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ YPS ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ 3rd ਈਅਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਤੜਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਰ ਰੌਕਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैडम ये भी किया जा रहा है कि जो ये हादसा वापरिया उसमें कोई ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਜਸਨਦੀਪ ਗਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ।
ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। 2 ਜਾਣੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਖੁਦ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ? ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਡਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਵਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਹਲੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਡਮ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰੋਠਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਹੀ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਰੈਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਐ ਸੱਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟਸ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਕੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਜੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਸਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਚਨਚੇਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BNS ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਧੁੰਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ 2 ਵੀਲਰ ਹੈ ਚਾਹੇ 4 ਵੀਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਲੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹ ਰਿਊਮਰਸ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਨਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਐਸ ਸੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਹਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਓਨਲੀ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਫ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ।
ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 3 ਵੀਲਰ ਮਤਲਬ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈविंग ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ डिसिप्लिन ਦਾ पार्ट है। कोरजा स्कूल में मध्याह्न भोजन में अनियमितता का मामला सामने आया है। पत्रकारों की शिकायत पर जिला पंचायत अनूपपुर की क्वालिटी मॉनिटर पूनम सिंह ने स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने रसोई घर भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, स्वच्छता और मेन्यू के अनुसार भोजन तैयार किए जाने की जांच की, तो वहीं जांच के दौरान मेन्यू के अनुरूप भोजन नहीं दिया जा रहा था। इससे बच्चों के पोषण स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे से मेन्यू का सख्ती से पालन किया जाएगा और भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। आज निरीक्षण दिनांक को पूरी सब्जी एवं खीर बनाई गई थी, लेकिन इसके पूर्व में समूह द्वारा कभी कभी लापरवाही की गई है। दाल चावल एवं सब्जी नहीं बनाई गई थी, जिसके लिए समूह को समझाइश दी गई है। यदि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति की जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर दमोह से है। दमोह के तेंदुखेड़ा में तेंदुखेड़ा प्रीमियर लीग 2026 के लिए प्लेयर ऑक्शन का आयोजन किया गया। इस ऑक्शन में 24 टीमें भाग ले रही हैं और लगभग 320 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ऑक्शन के माध्यम से खिलाड़ियों को 24 टीमों में विभाजित किया जाएगा। तेंदुखेड़ा प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन 4 जनवरी 2026 से होना है। विजेता टीम को 75,000 रुपए का इनाम और उप विजेता को 41,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। जो भी मैच जीतेगा उसको 75,000 रुपए की राशि मिलेगी। मैच तेंदुखेड़ा जबलपुर रोड हाई स्कूल में खेले जाएंगे। ये 4 जनवरी से प्रारंभ है और इसमें 24 टीमें भाग ले रही हैं और तेंदुखेड़ा प्रीमियर लीग का ये दूसरा सीज़न है, जो माननीय मंत्री जी के निर्देशन के अनुसार 4 जनवरी से प्रस्तावित है और करीब 23 जनवरी को इसका समापन हो जाएगा। ऑक्शन में अपने यहाँ से 320 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें 20 टीमें जो है इन 320 प्लेयर्स को ले रही हैं। 4 टीमें विभागी हैं जिनने अपने विभाग के प्लेयर्स के नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो सभी में बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे तेंदुखेड़ा से बहुत सारे युवा जो इस बार कम से कम 120 नए प्लेयर्स इस बार TPL सीजन 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें विजेता के लिए 75,000 रुपये और जो रनर अप रहेगा उप विजेता उसको 41,000 रुपये की राशि रखी गई। इसके अलावा अन्य नाम भी रखे गए हैं, जो कि कुछ ऑनर हो गए या जो देखने के शौक नहीं होते उन लोग के द्वारा दिया जाता है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए Post24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।